नहीं चलेगी। संसद का घेराव करेंगे और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वापस तो लेना ही होगा। 2 करोड़ वकील हैं, हर परिवार में 5 मेंबर हैं, 10 करोड़ की आबादी है। संसद भवन में घुसने नहीं देंगे किसी भी एमपी को अगर वापस नहीं होगा बिल तो। अम्बेडकर साहब के इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो इतने सालों वर्षों की लड़ाई के बाद बना था, उसको हम वकील खत्म नहीं होने देंगे। चाहे हमें अपनी जान तक की देनी पड़ जाए, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रहेंगे, अपने वकीलों के अधिकारों को बचा के रहेंगे, उसको किसी को तोड़ने नहीं देंगे। तो वो जात पात में नहीं बांट सकते। इन्हें पता है कि अगर गवर्नमेंट को भी किसी के पास गिराने की पावर है तो वो केवल वकीलों में है। ये गवर्नमेंट ही जात पात में बांट रही है और कौन बांट रहा है? आप देखिए ना, हर चुनाव में जात पात का इशू आ जाता है। ड्राफ्ट कर लिया है तो लाने में भी कोई देरी नहीं करेंगे। अगर हम लोग आज उसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो लागू हो सकता है। उनको बिल्कुल जान से मार दिया जाता है, उनकी कोई रेमेडी नहीं है उनके लिए, और कहा जाता है कि हम तो जो है तानाशाही करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। केंद्र सरकार एक बिल ला रही है जिसमें विरोध करने के अधिकार को भी काटने खत्म करने का काम कर रही है। वकीलों के पर कतरने का काम किया जा रहा है, जो हमारा एक भारतीय नागरिक का जो एक संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी व्यवस्था के खिलाफ, अगर वो गलत जाती है व्यवस्था किसी समाज के प्रति या वकीलों के खिलाफ या अन्य वर्ग के खिलाफ, तो हम अपनी आवाज़ आंदोलन के रूप में, विरोध के रूप में दर्ज कराएं, तो उसको भी काटने का काम कर रही है। संवैधानिक अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पर इतिहास गवाह है, वकीलों के खिलाफ जो व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं ने गलत काम करने का प्रयास किया है या उनको पीछे ढकेलने का काम किया, निश्चित तौर पे वह व्यवस्था खत्म हो गई है, हो जाती है। और यह भी चैलेंज के साथ करता हूं, अगर इस आंदोलन से 1-2 दिन के अंदर केंद्र सरकार इस काले बिल को वापस नहीं लेती है तो निश्चित तौर पे देशव्यापी आंदोलन होगा और हम संसद का भी घेराव करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। ये तो अभी छोटा प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्वक हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमारी जायज मांगों को मांग ले, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अपने संवैधानिक अधिकार को मांग रहे हैं, न कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो संवैधानिक हो। तो संवैधानिक अधिकार हर नागरिक का है, उसी तरह से हम वकील होने के नाते, जो वकील समाज के हित के लिए, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक समाज के हित के लिए जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी काम होता है, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। आज उसी वकील समाज को कुचलने का काम किया जा रहा है, उसी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जब वकील लोग सुरक्षित न रहेंगे तो आम जनता कैसे? यही तो बताना चाहता हूं कि जो समाज, जो अधिवक्तागण, जो वकील समाज, पूरे देश में समाज की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो, सरकारों से लेकर के और छोटी व्यवस्था तक आप आ जाइए, वकील हर जगह आपको फ्रंट पे खड़ा मिलेगा, फ्रंट पे लड़ाई में मिलेगा समाज के हित के लिए। आज उसी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ये जो व्यवस्था चल रही है, अगर यह व्यवस्था अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पे तानाशाही की ओर बढ़ी जा रही है सरकारें। तो तानाशाही के खिलाफ हमेशा वकीलों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और आज भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसको वापस लेना ही होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं ले रहे हैं वापस तो फिर क्या करेंगे? संसद का घेराव करेंगे और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वापस तो लेना ही होगा। 2 करोड़ वकील हैं, हर परिवार में 5 मेंबर हैं, 10 करोड़ की आबादी है। संसद भवन में घुसने नहीं देंगे किसी भी एमपी को अगर वापस नहीं होगा बिल तो। एक भी सांसद को कुछ देना नहीं चाहती है। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने वकीलों के फेवर में कुछ नहीं किया है, ना ही उनको कोई मेडिकल स्कीम दी है। दिल्ली सरकार ने दी थी, अब वो भी बंद हो जाएगी। बाकी आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वकीलों को दे क्या रही है? अगर आप दे नहीं सकते तो आपको लेने का, छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है हमसे कुछ भी। मोदी जी की सरकार चल रही है, तो बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। तानाशाही तो उन्हीं की है ना, तानाशाही कर रहे हैं वो। तानाशाही हम होने नहीं देंगे। वकील दूसरों को बचाते आए हैं, कर रहे हैं तानाशाही। तानाशाही हर जगह। पहले किसानों को कुचल दिया, फिर कभी दूसरों को कुचल देते हैं, आज वकीलों की बारी आ गई है। वकीलों को कुचलने नहीं देंगे हम, और इसके लिए चाहे हमें संसद तक जाना पड़ जाए, जंतर मंतर का घेराव करना पड़ जाए, ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक करनी पड़ जाए, तोड़फोड़ करनी पड़ जाए, हम उनके लिए भी तैयार हैं। जो वकील दूसरों की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, आज वही वकील सड़कों पर उतर गए। ऐसा है संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं कि हम अपनी बात कह सकें। अगर जजीज के साथ हमारे कोई मामला हो जाता है या क्लाइंट के साथ मामला हो जाता है तो हम अपनी स्ट्राइक कर सकते हैं। इन्होंने हमारा स्ट्राइक का अधिकार ही छीन लिया। हमारा जो हमारे अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार है, करना चाहती है सरकार पूरी तरह से। और हम अपने बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब के इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो इतने सालों वर्षों की लड़ाई के बाद बना था, उसको हम वकील खत्म नहीं होने देंगे। चाहे हमें अपनी जान तक की देनी पड़ जाए, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रहेंगे, अपने वकीलों के अधिकारों को बचा के रहेंगे, उसको किसी को तोड़ने नहीं देंगे। ये वो जात नहीं है जो कुचल दी जा सके, ये कुचली नहीं जा सकती। वकील ऐसी जात है जो कुचल नहीं सकते। कोई भी सरकारों को पूरा हिला देंगे और अब तो बीजेपी को हम खत्म करके ही रहेंगे। अगर सरकार ने हमसे बगावत करी तो हम लोग सरकार के खिलाफ बगावत बन के उतरेंगे, पूरी बगावत करेंगे और सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इंशाअल्लाह संविधान लागू हो रहा है, कोई नया संविधान नहीं लागू हो सकता। सरकार को कोई राइट नहीं
नए इतिहास में रचना चाहते हैं कि हमने नया संविधान बनाया तो किसी के राइट्स को अच्छा करने के लिए बनाओ ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। मौलिक अधिकारों को हनन नहीं करो, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स खत्म करना चाहते हैं ये सबके। That's it। और वकीलों को जात पात में नहीं बांट सकते। इन्हें पता है कि अगर गवर्नमेंट को भी किसी के पास गिराने की पावर है तो वो केवल वकीलों में है। ये गवर्नमेंट ही जात पात में बांट रही है, और कौन बांट रहा है? आप देखिए ना, हर चुनाव में जात पात का इशू आ जाता है। आप वकीलों को जात पात में नहीं बांट सकते। वकील एकता एक है, रहेगी और हमेशा रहेगी। ये ही एक ऐसी कौम है जो सरकारों को भी गिरा सकती है। इंदिरा गांधी को गिराने वाले भी एक वकील ही थे, इसलिए इन्हें डर है कि क्या कहते हैं, आने वाले वक्त में अगर ये वकील एक रहे तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर आ जाएगा, हमारी गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी। दूसरों के अधिकार कैसे वकील लड़ेंगे? आज अपने अधिकारों के लिए आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। वकीलों का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। अरे जब दूसरों के लिए लड़ सकते हैं तो अधिकार की लड़ाई है। यदि केंद्र सरकार इस चीज को, इस बिल को जो पास करती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें पब्लिक का होगा, क्योंकि ये वकीलों को टारगेट कर जनता की भी आवाज दबाना चाहती है। जब कानून ऐसा आ जाएगा कि कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकेगा तो लोकतंत्र का गला घुट जाएगा, हत्या हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। और आप आज भी चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा आवाज केवल वकीलों ने उठाई है गवर्नमेंट के खिलाफ। ये वकीलों को ही पंगु करना चाहते हैं। इन्हें डर है कि वकील अगर एक रहे तो इनकी सरकार आगे नहीं चलेगी। हमें लगता है हमें काले कोट की ताकत दिखानी पड़ेगी, अब तभी मानेगी सरकार। और काले मैडम, आप अभी तक आपने देखा होगा इस सरकार ने किसानों के ऊपर बिल ले आए, फेल हो गए क्योंकि इनकी मंशा पूरी नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने जो है NRC लेके आए, उस पर भी इनकी मंशा पूरी नहीं हुई। इससे पहले आज के टाइम में अगर आप ये सोशल मीडिया, अगर आप जैसे लोगों का प्लेटफॉर्म ना होता, अभी बिल तो आया नहीं है ना। नहीं, बिल आया नहीं है, लेकिन आने में भी कोई देरी नहीं लगेगी। जब उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है तो लाने में भी कोई देरी नहीं करेंगे। अगर हम लोग आज उसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो लागू हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये कब लागू कर लेते हैं अपने जो है। ठीक है, दूसरा ये है कि इस मीडिया की भी आवाज़ को दबाने का काम किया इन लोगों ने, लेकिन सोशल मीडिया है जो देश की आवाज़ को बाहर निकालने का काम करता है। अभी तक किसी भी मीडिया वालों ने वकीलों के प्रोटेस्ट को नहीं दिखाया हुआ है, मीडिया पर ना पहुंची, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया हुआ अभी सर। तो ये जो है मीडिया जो है सरकार ने खरीद रखी है, इनके किसी भी तरीके की मंशा पूरी नहीं होगी। इन्होंने अभी एक नारा दिया था इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में, कि 400 पार। ये 400 पार करने का इनकी मंशा यही थी कि हम संविधान को बदल देंगे। संविधान तो दूसरा बन के तैयार हो गया, बदल भी सकते हैं। वो संविधान दूसरा बन के तैयार हो गया, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा है ना। इसीलिए तो इन्होंने वकीलों की आवाज़ को दबाने का काम किया, क्योंकि वकील ही हैं इनकी मंशा की जो रोड़ा बने हुए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये देश के अपनी आवाज़ देश को भी पहुँचाना चाहता हूँ कि वकील पूरे देश के जो है आकर के एक हो गए हैं और इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। और जनता भी इस बात को समझ रही है कि मोदी सरकार और इनके कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है तानाशाही पे उतरा है, जो वकील इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। इस देश के केवल 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, मीडिया और संविधान। अगर न्यायपालिका को आप कमजोर कर दोगे तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी कमजोर ही करेंगे। हम इतने ही जबरदस्त कुचलेंगे कि सरकार कभी भी वकीलों के खिलाफ कोई भी गलत कानून पास करने से पहले 1000 बार सोचेगी कि वकीलों के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून ना बनाए, क्योंकि वकील बुद्धिजीवी वर्ग है। वो कोई जाहिल, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, जिसको कानून की परख ना हो। कम से कम वकीलों के खिलाफ तो ऐसा मत करिए। आप आम जनता के साथ तो कर ही रहा हो, किसानों को तो रोन रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को मारते हैं, उनको बिल्कुल जान से मार दिया जाता है, उनकी कोई रेमेडी नहीं है उनके लिए। और कहा जाता है कि हम तो जो है तानाशाही करेंगे, और अब वो खुलेआम कह रही है सरकार कि हम तो तानाशाही करेंगे, और अब हमारा पूरा बहुमत से है हम, और हमारा काम ही तानाशाही करना है। जो सरकार अपने मुंह से ये कहे कि हम ताना चाहें, वो तो कहाँ तक जा सकती है ये आप लोग सोच ही सकते हैं। लेकिन हम सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे। हम इस सरकार को कुचल के रहेंगे, हम इस सरकार को जड़ से उखाड़ के रहेंगे, बीजेपी को जड़ से उखाड़ के